नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 8 का वर्कशीट नंबर 27 करने जा रहे हैं। इसमें घन संख्याओं का घनमूल दिया हुआ है। इसमें हम आज घन संख्याओं का घनमूल तथा उनके दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे तथा उनके घनमूल का अर्थ। सबसे पहले घनमूल का अर्थ समझेंगे। घनमूल क्या होता है? घनमूल का शाब्दिक अर्थ होता है घन का मूल। जिस संख्या को घन संख्या जिस संख्या से प्राप्त होती है, मुख्य रूप से उसका घनमूल निकालना संख्याओं के घन निकालने के विपरीत विधि है। जैसे 4 का घन 64 है तो 64 का घनमूल 4 है। जिस तरह से वर्ग लिखते थे, वर्ग का 4 का वर्ग 16 होता है और तो 16 का वर्गमूल 64 होता, मतलब 16 का वर्गमूल 4 होता है। इसको जो दिया गया है, इसको जो हम लिखते हैं स्क्वायर को तो रूट में लिखते हैं, इसको इस तरह लिखा जाता है घनमूल को। यानी यह रूट होता है, रूट तो वर्गमूल के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे 3 इसके यहाँ पे बिठा देते हैं 3, तो यानी थर्ड रूट ऑफ ऐसे होता है, तो ये घनमूल कहलाता है। ये घनमूल का गणितीय निरूपण है। अब जैसे दिया हुआ है 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब 64, तो 4 का घनमूल जो होगा वो 64 का घनमूल 4 होगा। ठीक है बच्चों। अब जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम घनमूल निकालते हैं। घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी हम घनमूल निकालते हैं। जैसे 729 है, 729 आपको इससे पहले मैं बताया था जो कि कैसे पहचान करेंगे, जो कि इकाई का अंक देख करके ही पहचान करना होता है। ये 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए 729 को हम यदि हम करते हैं तो 3 को 3 तिया 9 तिया 27, मतलब 3 को यदि हम ऐसे करते चले अभाज्य गुणनखंड, तो ये इस तरह से आएगा। 3 को 6 बार लिखेंगे तो होगा, यानी और 729 में 3 का जोड़ा निकलते हैं, 3 3 का पेयर, तो यहाँ से एक 3 निकला, यहाँ से एक 3 निकला, तो 3 गुने 3 9 हो गया। तो यानी 27 का घनमूल 3 होता है। 3 का घन 9 होगा। अब ये 27 जो है 3 का घन है। और ये अब -125 का घनमूल ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे -125 दिया हुआ है। अब तक हम प्लस वाला ही निकाल रहे थे, लेकिन माइनस वाला हो तो अब देखिए 125 5 गुने 5 गुने 5 होता है। अब माइनस है तो 2 माइनस मिलकर के प्लस होता है, यानी 3 बार माइनस है तो -5 -5 लगा दिया, यानी ये -5 का क्यूब है। तो एक थर्ड रूट ऑफ घनमूल के लिए इसमें से एक बाहर निकाल लेते तो ये -5 आ गया। ठीक है बच्चों। अब अगला आता है दैनिक जीवन में इसका उपयोग। राम के पास एक घनाकार गिफ्ट है जिसका आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है। वह गिफ्ट के भुजा की लंबाई कितना बिना भुजा को माप किए हुए ज्ञात करना है। वह गिफ्ट के भुजा की लंबाई बिना भुजा को माप किए हुए निकालना चाहता है। इसकी भुजा की लंबाई बिना नापे, ये घनाभाकार है, घन के आकार का है, तो जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है उतनी ऊंचाई है। तो 512 का जब वो निकाला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो इस तरह से आया। तो यानी 2 का पावर 2 जो है कितनी बार है, यहाँ पे 3 का जोड़ा ये होगा, फिर दूसरा 3, फिर तीसरा 3, 3 का पावर 2 का पावर 2 को 9 बार मल्टीप्लाई किए तो ये आया। तो 2 का पावर 3 जोड़ा बाहर निकल जाएगा तो ये 8 आया। तो घनाभाकार के गिफ्ट की भुजा 8 है। अब आपके लिए भी कुछ सवाल दिया जाता है हमेशा की तरह। यहाँ पे जो पेपर में आया है वो कुछ गलतियां हैं। यहाँ पे घनमूल निकालना दिया है, जबकि ये इन संख्याओं का घनमूल निकालिए। ठीक है, इन संख्याओं का हम घनमूल नहीं निकालना है। ये उल्टा दिया गया है। इसका जो है सही है, इसका जो घनमूल निकालना है, यानी यह संख्या
इसमें सही है बेटा, हमसे मिस्टेक हो गई, अगले सवाल में कुछ गलतियां थी। तो इसमें दिया हुआ है इन संख्याओं का घनमूल निकालिए। तो 333 को हम देखेंगे, 343 को यदि हम करते हैं तो ये आता है 7 गुने 7 गुने 7। तो आपको पता है घनमूल के लिए ऐसे निकालते हैं, थर्ड रूट ऑफ, तो 3 का पेयर, 3 के जोड़े में से ये निकलता है, तो ये 7 आ गया। इसी तरह 3375 जो होता है 3375 15 का होता है, मल्टीप्लाई करके देख लें। ये होता है 13 जो ये 24 का होता है ये, और ये जो होता है 12 का होता है ये, और ये 13 का होता है, और ये 11 का होता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लें, यही आंसर आएगा। अब ये कह रहा है इन संख्याओं का घन, उन संख्याओं को लिखिए जिनका यह संख्याएं घनमूल है। ये गलत है, मतलब इस संख्याओं का घनमूल निकालना है। यहाँ भी 4 का मतलब घन निकालना है। तो 4 गुने 4 गुने 4 निकालिए, तो 4 चौके 16 चौके 64। तो इसी तरह 10 को 3 बार गुना कीजिए, 6 को 3 बार गुना कीजिए, 6 गुने 6 गुने 6, 13 गुने 13 गुने 13, 19 गुने 19 गुने 19, 8 गुने 8 गुने 8। तो इस तरह से गुणा करके, और जो भी आंसर आएगा इस तरह से करके भेजें। धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।